मोदी पापे, नागरिकता दे रहे हो गैर मुस्लिम्स को, जुल्मों से पीड़ित गैर मुस्लिम्स को। ये अच्छा है, उनकी जरूरत है, तुम्हारी सियासत का तकाजा है। लेकिन 1947 से जो आकर के बैठे हैं, उनकी तरफ देखते ही न जाने कौन सा गुनाह याद आ जाता है। उनकी तो फिक्र नहीं कर रहे। हमारे रिहैबिलिटेशन क्लेम, हमारे कंपनसेशन क्लेम की लूट हुई है, सरकारों ने लूटा है। वह लूट मैं आपको बताता रहा हूं, अब फिर बता रहा हूं। 1947 से जो पाकिस्तान से लुटे पिटे आए भारत में, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। तत्कालीन सरकारों ने किस तरीके से लूटा है। पहले उनके जो कंपनसेशन क्लेम थे, उसी में कटौती की गई, बजाय इसके कि उनको कंपनसेट किया जाता, लेकिन उनके हक में भी कटौती की गई। उसके बाद 2005 में आपने काला कानून ला करके उनके हक ही खत्म कर दिए। अब कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई फाइल नहीं खुलेगी। अरे जिन्होंने पहले क्लेम कर रखा है और आप लोगों ने, मतलब सरकारों ने फ्रॉड करके उसको कैंसिल दिखा करके जमीनें गवर्न कर ली, वो तो अभी जिंदा है मसले। फिर आपने PMNRF, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, उसमें आपने 1947 के पीड़ितों के लिए बना था ये, लेकिन आपने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। अब तमाम दुनिया भर के काम हो सकते हैं इस फंड से, लेकिन 1947 के जो शरणार्थी थे, जो पीड़ित थे, उनके कल्याण के लिए एक ढेला भी आप खर्च नहीं करेंगे। एक और मैं बताया था आपको, जो 1947 के रेफ्यूजीज थे, उन्हें बसाने के लिए भारत सरकार ने एक कल्याणकारी योजना शुरू की थी। नीतियों पर कोई दो राय नहीं है, नियत की बात कर रहा हूं। मेरठ में, जलंधर में, कई आगरा में जो छावनियां थी, उन्हें पैसे दिए गए, भारत सरकार ने पैसे दिए कॉलोनियां बनाने के लिए। जमीन कैंटनमेंट की पैसा केंद्र सरकार का, कि आप इसमें कॉलोनियां बना करके अलॉट कीजिए। जो रिफ्यूजीज आए थे, लो इनकम हाउसिंग स्कीम के नाम से। मेरठ में भी शिवाजी कॉलोनी है, जालंधर में भी है, आगरा में भी है। इसमें शुरू में शरणार्थी ही बसाए गए थे, और ये हायर परचेज बेसिस पर दिया गया था। ये नहीं कि कोई खराद दे दी गई हो, हायर परचेज बेसिस पर ये दिया गया। जब उनके पैसे पूरे हो गए, भला हायर परचेज बेसिस का मतलब जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह सब पूरी हो गई, रिकवर कर ली गई, तो मकान उनके नाम करने की बजाय कैंटनमेंट बोर्ड उसको हथियार आए। ये लोकतंत्र में तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी लोकतंत्र होता है। मोदी बापे, हमारी भी सुन लो।